स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 बहुत ही बड़ा चैप्टर है। एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट मैथ है हम उसको हल कर रहे हैं, बता रहे हैं और वीडियो के माध्यम से उसे आसान तरीके से हल भी कर रहे हैं। तो आप जो है हमारे वीडियो को लगातार देखें, ध्यानपूर्वक देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको हमसे, हमारे मैथ से आपको लाभ मिल सके। इस मैथ को आप अपना सके, ध्यान से इस मैथ को देखना है। तो चैप्टर 3 का एक मैथ है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 18 है। इस तरह का मैथ ये हमेशा पूछता है। कभी 18 रहता है तो 18 की जगह पर 24 दे दिया, यहाँ 1/4 पर 3/4 देता है। इस तरह का मैथ रहता है। तो दो संख्याओं का योग 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत लॉन्ग में बनता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा कम लॉन्ग में बना करके आपको बताएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो जो कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी, आप निश्चित रूप से इसे समझ लेंगे, क्योंकि इसे सरल तरीके से बताया जाएगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस मैथ से लाभ मिले, हमसे लाभ मिले। तो चलिए आते हैं इस मैथ में। दो संख्याओं का योग 18 है। इसका हल देखिए किस तरह से करेंगे आंसर में। दो संख्याओं का योग 18 है, तो हम लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याओं का योग 18। दो संख्या तो एक पहली संख्या होगा, एक दूसरी संख्या होगा। तो पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है। अब दो संख्याओं का योग 18 है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से x + y बराबर 18। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। x + y बराबर जो 18 है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। ध्यान से देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका सीधा उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से उनके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, x का उल्टा हो जाएगा 1/x, और y का उल्टा हो जाएगा 1/y बराबर 18 दिया हुआ है। अब इसको हल करना है। एक तो x और y एलसीएम होगा। इसको हल करेंगे तो x y एलसीएम होगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो x हो गया, बराबर हो गया 18। अब देखिए यहाँ दिया हुआ x + y बराबर क्या दिया, x + y बराबर 18। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हो जाएगा। तो x + y की जगह पर क्या लिख देंगे, 18/xy बराबर उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। सॉरी, यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1/4 लिख देना। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4। तो देखिए y + x का जगह पर 18 लिख दिए, क्योंकि x + y बराबर 18 दिया हुआ है। अब बटा x y बराबर हो गया 1/4। तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो x y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 18 जो मान लाए कहाँ से लाए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसका मान रख दिए, x + y का मान 18 यहाँ लिख दिए। तो हो गया x y बराबर 18 को 4 से गुना कर दिए तो 72 आ गया। x y बराबर 72 आ गया। अब देखिए फिर क्या करना है, अब यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। पुनः लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर है 18। तो देखिए y बराबर इससे क्या हो जाएगा, y बराबर 18 - x। इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 2। y बराबर 18 - x, ये समीकरण 2। तो देखिए इसमें जो है x y बराबर 72 में समीकरण 2 का जो y बराबर 18 - x है, यहाँ मान रख देना है। देखिए यहाँ दिया हुआ x y बराबर आया है मेरा 72। x y बराबर क्या है, 72। तो यहाँ देखिए लिख देंगे x y बराबर 72। तो देखिए यहाँ y की जगह पर 18 - x लिख दें, x की जगह पर x ही रह देंगे, सिर्फ y की जगह पर y का जो मान आया 18 - x यहाँ लिख देंगे बराबर 72। ये कैसे लिखे, तो सभी यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जो आया ये लिख दिए। अब देखिए x को 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x
माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 72 आ गया। अब ये माइनस में एक्स स्क्वायर इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में 18 है तो माइनस 18 एक्स हो जाएगा। इधर इस सबको इधर ले जाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 18 एक्स, यहाँ प्लस 72 हो गया। अब इधर कुछ नहीं रहा, बराबर 0। ये दोनों जो था इधर बराबर के इधर सबको इधर ले आए तो कुछ नहीं बचा, तो बराबर 0 उधर हो गया। अब इसका गुणनखंड तोड़ देना है, यानी 72 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है 72 को कि माइनस 18 है। तो 12 छक 72, 12 छक 72 और माइनस 12 माइनस 6 कर देंगे तो माइनस 18 आ जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं एक्स स्क्वायर, गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0। अब देखिए x इसमें भी x इसमें, x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x है तो एक x यहाँ बचेगा माइनस 12, माइनस 6 इसमें भी माइनस 6 इसमें भी, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 छक 72 यहाँ 12 बराबर 0। तो क्या आएगा यहाँ, तो x माइनस एक आएगा x माइनस 6 और एक आएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो इससे x का मान क्या निकलेगा, तो देखिए इससे x का मान निकल जाएगा x बराबर, क्योंकि माइनस 6 x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर 12 हो जाएगा। तो आंसर में हो जाएगा 6 और 12, यानी एक संख्या 6 हो जाएगा, दूसरी संख्या 12। तो यहाँ लिखा जाएगा एक संख्या बराबर 6 बराबर 6 और दूसरी संख्या बराबर 12। अब इसका जांच कैसे करेंगे, तो 6 और 12 को जोड़ देना है, तो 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 12। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोगों को बहुत सरल ढंग से, सही ढंग से इसको हल किया गया है, बताया गया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर आकर के कमेंट्स जरूर से जरूर करेंगे।